हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन गधों वाली मेहनत नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन गधों वाली मेहनत से पढ़ते हैं। तो गधों वाली एक मेहनत होती है और एक होती है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गधों वाली मेहनत कर रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, और एग्जाम के समय जब करीब आता है तो क्या होता है, एग्जाम के टाइम में पता चलता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं हुआ, कुछ तैयार ही नहीं हुआ, तो फंस जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अभी से, अभी भी आपके पास 2 महीना समय है, पहले से जो नोट्स बनाया हो उसको तो रखोगे ही, लेकिन अभी आप क्या करो, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे भी जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों को पहले आप अलग कर लो और उनको तैयार करते चलो। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का होगा। और मैथमेटिक्स में एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो हर साल आपको 8 नंबर दे के चला जाता है। एक क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर का वो क्वेश्चन आपका लड़ ही जाएगा। सिर्फ उसमें, उस क्वेश्चन में क्या होता है, फंक्शन चेंज किया जाता है और उसका प्रोसेस तो वही रहता है। जैसे में आप देख लो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, 0 to π/2 हो और 1/1 प्लस ये क्या दिया हो, tan x दिया हो, dx दिया हो। या कई बार इसी को थोड़ा सा परिवर्तित करके दे देता है, 0 to π/2 हो, dx हो अपान 1 प्लस इसी को देता है √10x। बात समझ में आई? अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। देखो ध्यान से जरा, कि अगर आपको इसी में दिया होता रूट cos x बटा ये रूट cos x प्लस रूट sin x, बात समझ में आई? देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम सेम है और दोनों को हल करने का प्रोसेस भी सेम सेम होगा। तो कई सारे बोर्ड के एग्जाम में पीछे देखोगे, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो ये भी पूछ लिया गया, ये भी पूछ लिया गया, ये भी पूछ लिया गया है। और सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया, 0 to π/2। और यहां पे क्या है आपका, लॉग साइन एक्स से डी एक्स, ये इज इक्वल टू -π/2, सॉरी -1/2 log π/2। सॉरी सॉरी, ये यहां देखना, ये -π/2 log, ये 2 होता है, और ये एक इसी का और रूप होता है π/2 log 1/2। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिल गया होगा। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसका प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। तो चलो, इनमें से कोई एक क्वेश्चन अगर आप यहां से करना सीख जाते हो और सब पे एक ही आप क्या करोगे, प्रोसेस अप्लाई करोगे, तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, आपको 8 नंबर बिल्कुल दे के जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें से एक कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं और सबका प्रोसेस क्या होगा, एक होगा। और इन सारे क्वेश्चनों को आप एक अलग एक नोटबुक बनाओ और उसमें नोट करो और उसको सॉल्व करते जाओ। और एक बार नहीं करना, उसको बार बार करते रहो जब तक आपका एग्जाम बीत ना जाए, ताकि ये आपका क्या हो, तैयार रहे और 8 नंबर आपका भगने ना पाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत आसानी से अच्छा स्कोर देने वाले होते हैं। जैसे देखो, यहां पे हम एक कोई क्वेश्चन ले लें। यहां पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/2 है और 1/1 प्लस tan x dx। जो आप उसमें से क्वेश्चन करोगे, इसी प्रोसेस पे करोगे, बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको जो tan x दिख रहा है उसको तोड़ देना है साइन और कॉस में। आप तोड़ोगे तो क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2। इसका एलसीएम लोगे, cos x इधर जाएगा, जो बटे में बचेगा ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो, cos x बाई ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो जब तोड़ लो तो। और यहां हम अप्लाई करते हैं प्रगुण 4। क्या अप्लाई करोगे, अब यहां लिखोगे प्रगुण 4 से। आप ये पॉइंट जरूर याद करना, प्रगुण 4 लगाने का तरीका सीख लेना। और प्रगुण 4 होता क्या हमारे पास, प्रगुण जो 4 है उसको ध्यान से देख लो। यहां पे
अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू a फंक्शन दिया हो f ऑफ x dx दिया हो, जब हम प्रगुण 4 लगाते हैं तो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यानी जहां भी आपका x था वहां वहां आपको नोट करना है अपर लिमिट माइनस x नोट करना है। बात समझ में आई? किसी भी फंक्शन में जहां जहां x और प्रगुण 4 लगा रहे हो तो अपर लिमिट माइनस क्या करोगे, x कर दोगे और उसको आगे बढ़ाओगे तो आपका दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो पहले के साथ उसको जोड़ दोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो प्रगुण 4 इसमें जब अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू ये मिलेगा 0 टू पाई बाई 2, इसमें लगाएंगे तो ये मिलेगा cos, अपर लिमिट क्या हमारा पाई बाई 2 माइनस क्या होगा x, बटे में वही चीज यहां लगाओगे तो cos क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस में ये जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? चलो यहां थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसी चीज को आगे बढ़ाओगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा होता है साइन थीटा, तो पाई बाई 2 को 90 कहते हैं, x है हमारा थीटा के स्थान पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, i बराबर ये मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ध्यान देना जरा 0 टू पाई बाई 2, और ये हमको दे देगा साइन x, और बटे में फिर मिलेगा हमको ये साइन x, और जो साइन था वो क्या हो गया cos x dx। जब इसको हम प्रगुण 4 लगा के अपना ये फंक्शन इस तरीके का कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन 2 मानेंगे और पहले के साथ इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। जब पहले के साथ जोड़ोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो आई है, इधर भी आई है, तो आई कितना मिल जाएगा 2i, जोड़ रहे हैं हम, आप लिख भी सकते हो बीच में। तो अब यहां मिलेगा दोनों का लिमिट समान है 0 टू पाई बाई 2, इधर देखिए cos x बाई cos x प्लस साइन x, इसको नोट कर लो तो ये मिलेगा cos x बाई ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, प्लस इसको भी ऐड कर लो तो ये मिलेगा आपको sin x बाई ये भी cos x प्लस साइन x या sin x प्लस cos x लिख सकते हो, क्योंकि दोनों समान है, एक जैसा है, और चिन्ह भी बीच में देख रहे हो समान है, तो आगे पीछे लिखे कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर, ये dx, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब चलो यहां पे प्रगुण 4 हम यहां पे इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लेना। चलो देखो, अब देखो यहां पे क्या मिलेगा हमको 2i इज इक्वल टू, अब दोनों फंक्शन हमारा समान है, दोनों का हर समान है, जोड़ेंगे तो दोनों अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये मिलेगा आपको 0 टू पाई बाई 2, ऊपर मिलेगा हमको cos x प्लस साइन x, बटे में नीचे क्या है cos x प्लस साइन x, दोनों का हर तो समान है dx। अब देखो दोनों कट गए तो क्या मिला 1, अब यहां लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन होता है कितना x, और लिमिट हमारे पास कितना है 0 से लेकर पाई बाई 2, और लिमिट रखना आप लोग जानते हो, कई बार बताया गया है। x के स्थान पे अपर लिमिट क्या होगा आपका पाई बाई 2, एक बार लोअर लिमिट क्या होगा 0। अब 2 को इधर भेज दें तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा i इज इक्वल टू पाई बाई 4। बात समझ में आई? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपका हो गया। अभी हम एक दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दिखा देंगे कि 1/1 प्लस ये क्या था आपका tan x था, अंडर रूट में वहां पे क्या दे दिया है रूट tan x था, तो उसको कैसे करोगे, इस तरीके के प्रोसेस को आप जरूर सीख जाना। ठीक है, चलो हम इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा ये इस तरीके का था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, लिमिट आपका बदल भी सकता है। ठीक है, तो और भी प्रोसेस बता जाएंगे इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे क्या था tan x dx था, हमने बताया यही क्वेश्चन सेम ये भी है, दोनों समान है 0 टू पाई बाई 2, ये अंडर रूट क्या है आपका cos x बाई ये अंडर रूट cos x प्लस साइन x dx है। जब यहां से क्वेश्चन शुरू करता है तो प्रगुण 4 यहां पे लगा दो और दोनों समीकरणों को जोड़ दो, दोनों कट जाएगा। यहां से शुरू करता है तो आप इसको तोड़ दो एक बार, तो जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 0 टू पाई बाई 2, और ये होगा 1/1 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट cos x dx। अब इसको भेजोगे तो वही तो मिलेगा, बोलो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 मिल जाएगा,
0 to पाई/2 मिल जाएगा, और ये मिलेगा अंडर रूट कॉस एक्स बाई, ये होगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। देखो यही तो मिल गया, मिला कि नहीं? जब ये मिल गया तो क्या करोगे, अभी इसमें प्रगुण 4 लगा दो तो ये आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार भी देखने को मिलेंगे, उसके पिछले बार भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हर बार देखने को मिलते हैं। इस बार भी मिलेगा और आने वाले एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं छोड़ो, और यहाँ पे आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपको करा दिए जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, लड़